मैंने तो अपने मम्मी को कभी देखा ही नहीं है। पता नहीं वो कैसी दिखती थी, कैसी लगती थी वो। मैं भी कभी कभी तुम्हारे जैसा सैड हो जाता हूँ, पर फिर स्माइल करके सबके साथ खेलने लग जाता हूँ। चलो हमारे साथ खेलो ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, तुम जाओ, मेरा मन नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। हाँ चलो चलो चलो। मेरे पास एक आइडिया और है। गाड़ी इधर घुमा। अब रास्ता क्लियर है। चल गाड़ी निकाल। पंक्चर नहीं है। नासिक तो दूर है, यहाँ तो कई सारे रिमांड हो। मिस्टर राठौड़, मुझे लगता है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अवनी, जल्दी बदली करो, 2 मिनट में निकलना है मैं यहाँ से, जल्दी। बाहर निकल, बाहर निकल। क्या मैडम, इनविटेशन देना पड़ेगा? बाहर निकलो। चुप, जो जहां पे है वहीं पे बैठ जाओ, वरना एक एक को गोली मार दूंगा। बैठो, तो गाड़ी चला। ये लड़की इधर आ। तुम ऐसे नहीं लेके जा सकते मेरे दोस्त को। चुप करके अपनी सीट पर बैठ जा, वरना वहीं ठोक दूंगा। इधर आ। अंकल, अगर आप मुझे यहाँ से ले जाने आए हैं तो प्लीज इन लोगों को छोड़ दीजिए, इन्हें कुछ मत करो। मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। वाह, जितना तेरे बारे में सुना था तू तो उससे भी बढ़कर निकली। डर नहीं क्या तेरी आंखों में? हाँ, अरे मैडम, क्या सही टाइम पे फोन किया आपने। आपको जिस धमाके का कब से इंतजार था ना, वही सुनाने जा रहा हूं मैं। ये लो। अरे बेवकूफ, धमाका सुनाने को नहीं कहा था मैंने तुझे। धमाका मेरे आंखों के सामने होते हुए देखना चाहती थी मैं। तो फिर किसे पूछकर तूने गोली चलाई? मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहती थी। तुझे तेरी कीमत मुंह मांगे दे रही हूं ना मैं, तो फिर काम मेरे हिसाब से होना चाहिए, तेरे हिसाब से नहीं, समझा? अरे ये बुढ़िया कितना किटकिट करती है। अरे वो लड़की शैतान है, शैतान।
जब तक मैं उसे अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए ना देखूं, उसे दफना ना तू, तुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा, समझा तू? अरे मैडम, अरे इतना तो मेरे आदमी लोग मेरे से नहीं डरते जितना आप इस छोटी सी बच्ची से डर रही है। वैसे अब निश्चिंत रहिए, मैंने अभी तक इस पे गोली नहीं चलाई है। मतलब अभी तक वो जिंदा है, मरी नहीं है? हाँ मैडम, जिंदा है, जिंदा भी है और एकदम सही सलामत मेरे सामने भी खड़ी है। चक्कच। ओ, 1 मिनट होल्ड करना। क्या है? कुछ नहीं, बस यूं ही। आप कंटिन्यू करो ना। दीक्षा, मैं ये सारे खिलौने तेरे कमरे में पहुंचाती हूँ, तू खेलती रहना। हाँ नहीं माँ, ये तो बस अरे चल चीता चल, का क्यों मार? चल, अरे जा रही हूँ। चलो। आओ। हाँ बोलो। मैडम, हमने बस के सारे बच्चों को अपने कब्जे में ले लिया है और हम कसारा घाट की तरफ जा रहे हैं। आप भी सीधा वहीं पहुंचो, आपकी आंखों के सामने इस बच्ची का गेम बजाएंगे, फिर जितनी तसल्ली करनी हो ना कर लेना। और हाँ, मेरा बाकी का बचा हुआ पेमेंट लाना मत भूलना। वो क्या है ना, मैं अपने काम में उधार ही नहीं रखता, सब कुछ रोकड़ा। मेरी पिस्तौल की फायरिंग नोटों की शाइनिंग देखने के बाद ही होती है मैडम। समझ तो गई होंगी आप। बहुत अच्छी तरह से, लेकिन तू भी मेरी बात सुन। मैं भी ना उधार देती हूँ ना लेती हूँ, और पैसे काम करने के बाद ही देती हूँ। तो तू मुझे उसकी लाश दिखा और तेरा पैसा लेकर जा, समझा? चल रख फोन। देर हो चुकी है, कैसे जाऊं मैं कसारा? प्रभु मुझे कसारा जल्दी पहुंचा दे। क्यों कर रहे हो तुम उसके साथ ऐसा? बिगाड़ा क्या है मेरी बच्ची ने तुम्हारा? कुछ तो छीन लिया है उससे, माँ बाप घर परिवार, अब क्या बाकी है? विश्वास करती है हमने तुम पर, लेकिन तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। आज ही भेजा था तुम्हारी मूर्ति उसके पास, लेकिन तुम पर उसका विश्वास फिर से जाग उठा। फिर अब उसका तो दूर, मेरा खुद का विश्वास खत्म हो रहा है तुम पर। मेरी बच्ची कसारा घाट का तो मिसेस दयावंती बेहतर। आशीष को क्यों फोन कर रही है? उससे तो कोई फिक्र ही नहीं है अपनी बच्ची की, इसकी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। भी हो है तो अग्नि के पिता ही ना। हाँ नीला बोलो, और कुछ सुनाना बाकी है? आशीष वो अवनी। देखो तुम अवनी का नाम मत लेना मेरे सामने, मुझे कुछ नहीं सुनना उसके बारे में। आशीष अवनी की जान। बाप धोने का एक आखिरी मौका दिया था तुम्हें भगवान ने आशीष, तुमने वो भी बर्बाद कर दिया। साबित कर दिया तुमने आशीष कि तुम में और दयावंती मेहता में कोई फर्क नहीं। तुम्हारी नफरत, तुम्हारा अहम का कद तुमसे कहीं बढ़कर है। क्या करूं मैं, किसे फोन कर? इंस्पेक्टर राठौड़। The number you have called is currently not reachable. इंस्पेक्टर राठौड़ प्लीज, The number you have फोन called. नहीं लग रहा है। The number you have called is currently. क्या
करूं मैं? अम्मी के पास अम्मी, मुझे कुछ करना होगा। ये जानती हो आपका सारा घर। अरे हंस, खुश हो जा, तेरी लाइफ को एक्सटेंशन मिला है। कितनी किस्मत वाली है तू। तेरी दादी ने बोला है कि वो अपनी आंखों के सामने तुझे ऊपर भेजेगी। अब कुछ घंटे और मिल गए हैं तुझे जीने के लिए। खुश हो जा। अरे कितना टाइम लगेगा कसारा घाट पहुंचने में? अरे दादा यही कोई 3 घंटे के आसपास लगेगा बस। 3 घंटे? मैं बोर हो रहा हूं। चलो खेल खेलते हैं। खेलोगे ना? कमाल है, मेरे साथ कोई खेल ही नहीं खेलना चाहता। अब मैं तुम लोगों के साथ एक गेम खेलूंगा, ठीक है? हाँ, तू इधर आ, इधर आ। सुना नहीं तूने? इधर आ। बैठ। अब मैं तेरे साथ एक गेम खेलूंगा। बड़ा सिंपल गेम है, ठीक है? ये गोली दिख रही है? इस गोली को मैं बस के अंदर फेंकूंगा और तुझे उसको ढूंढना है। सिंपल है ना? सुना क्या नहीं? हाँ, सुना ना? शाबाश, चल जा, अभी ढूंढ के ले गया। एक मिनट, बैठ। ऐसे नहीं, बिना चश्मे के जा, तभी तो मजा आएगा ना। अंकल, मुझे चश्मे के बिना नहीं दिखता है। तुझे चश्मे के बिना नहीं दिखता? अरे कोई बात नहीं, अगर तू गोली नहीं ढूंढ पाई तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा ऐसे, और फिर उसके बाद बंदूक ऐसे तान के चला दूंगा, था। और फिर गोली पता नहीं किसको लगेगी। मजा आएगा ना? चलो, शाबाश। अरे एक मिनट, एक रूल तो मैं बताना भूल ही गया। मैं 10 तक गिनती गिनूंगा। अगर तू गोली ले आई तो ठीक, नहीं तो फिर मेरी बारी गोली चलाने की। समझी? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 4, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। टिक टिक 7, टिक टिक 9। मुझे तो गिनती आती ही नहीं। मजा आ रहा है। आप मेरे फ्रेंड्स को क्यों डरा रहे हैं अंकल? हाँ तो मुझे मारने आए हैं ना। मैं रुकती हूँ यहाँ आपके पास। और प्लीज आप सबको तो जाने दीजिए, प्लीज। अरे वाह, तू तो बड़ी बहादुर है। मतलब तेरी दादी एकदम सही बोलती है। तू इन बाकी चिल्लरों की तरह नहीं है। लेकिन बेटा, अगर इन बच्चों को छोड़ दिया तो हम गेम कैसे खेलेंगे? और वैसे भी तेरे मरने के बाद इन बच्चों को कौन बचाएगा? हाँ? टिक टिक मिल गई। वाह, चल अब तेरी बारी। सुनाई नहीं दे रहा तुझे? मुझे नहीं आना, मुझे नहीं आना। छोड़ो। बच्चा वरना ठोक दूंगा। इस पे खड़ी हो, पे खड़ी हो जा।
फिर चल नाच। वो इमरजेंसी गेट दिख रहा है, वहां जाओ, सबको एक एक करके बाहर निकालो। मैं इन लोगों का तब तक माइंड डाइवर्ट करती हूँ। दीदी ये कब से रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है, ये दूध भी नहीं पिया है इसने। आप करो ना, शायद आपके पास चुप हो जाए। मैंने तो सब कुछ ट्राई करके देख लिया। भीमा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मेरी गोद में मेरा अपना बच्चा है, माँ के पास लेके जा, वो चुप कराएगी अपने लाडले पोते को। जा। अरे भीमा, एक सेकंड रुक, दे अमोल को, मुझे दे दे। आखिर हुआ हूं ना इसकी। हाँ, जैसे रोते हुए कैसे देख सकती हूँ भला, है ना? बेटा, तू तो मेरा गेट पास है माँ के कमरे के लिए, क्योंकि ऐसे तो वो मुझे आने नहीं देगी। पता नहीं कौन सी सीक्रेट प्लानिंग कर रही है तेरी दादी, और जब तक मुझे पता नहीं चलेगा मुझे चैन कैसे मिलेगा। जाके देखे दादी क्या कर रही है। चल नाच। हाँ। अंकल, अब बहुत हो गया। आप लोगों को मुझे मारने के पैसे मिल रहे हैं ना? ये फ्रेंड्स को क्यों परेशान कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए इन्हें अभी के अभी। वाह, दम है तेरे में। हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज छोड़ दीजिए। प्लीज 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 अंकल, प्लीज। चुप, बहुत होगी तेरी बकवास। अब अगर ज्यादा बकवास की ना तो तेरी दादी के यहाँ आने का इंतजार नहीं करूंगा मैं, उससे पहले तुझे ठोक दूंगा, समझे? बैठ। ठीक है, मार दीजिए गोली। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? चलिए, देख क्या रहे हैं आप? फिर देखते हैं। अरे तुझे तो मारेंगे ही बेटा, लेकिन तेरे मारने से ज्यादा पैसे हमें इन बच्चों को बेचने के मिलेंगे, समझी? क्या कर रहा है? कैसे चला रहा गाड़ी? देखो ना, बीच रास्ते में कोई लड़की बेहोश पड़ी है। ओह माँ, ऐसे रेलगाड़ी बन के कहाँ जा रही? चुप, बिल्कुल चुप। जरा भी मुंह खोलना नहीं। जब भी कहीं मैं काम से बाहर जाती हूँ, आ जाती है सामने मेरे, मुझे टोकने के लिए। चुप, कुछ नहीं पूछेगी तू मुझे। और इसे लेकर कहाँ घूम रही है मेरे बच्चे को? और क्या है, बच्चे को क्यों रुला रही है? कितना रो रहा है? हरी, भीमा। अरे माँ, भीमा ही देकर गई है इससे मुझे। देखो ना कब से रो रहा है। मैंने सोचा इसको आपके पास दे दूं, दादी को मिस कर रहा था ना। देख दीक्षा, मैं वाकई जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर अमोल को देख, आने के बाद मैं उसे ले लूंगी। हे भगवान, आप कहीं जा रही हैं क्या? इस घर में तो सब तैयारी रहते हैं मुझे टोकने के लिए। एक को रोका तो दूसरा हाजिर हो गया। क्या है, क्या काम है? माँ, आपके पास 2 मिनट है? 2 मिनट? 2 सेकंड नहीं है मेरे पास। माँ, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैंने ना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल बनाया है। अगर ये हमारी कंपनी को मिल गया ना तो पूरी मार्केट में मेरा नाम बहुत बड़ा हो जाएगा। केतन, खुद पे भरोसा नहीं है ना तो मार्केट में नाम छोटा रहना ही अच्छा है, क्योंकि जो कुछ भी बचा है ना वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं तो चल हट बाजू। भगवान, कहाँ है? लेके जा इस बच्चे को। तू कर दिया। क्या कर रही है दीक्षा? एक बच्चे को नहीं संभाल सकती प्यार से? फालतू बातें करने के लिए तेरे पास वक्त है? हाँ भीमा, चल दूध लेकर आ इसके लिए मेरे कमरे में। जा भाग जल्दी। देख लो केतन भाई, हाँ, माँ को आपके नाम और काम से ज्यादा अमोल के डायपर्स बदलना लगता है। जब अमोल बड़ा हो जाएगा तो क्या करोगे तुम? मैं तो अपने घर चली जाऊंगी, तुम कहाँ जाओगे? अरे तो जाके देखना, जिंदा के मर गई।